आज जिस प्रोग्राम को आप लोग देखने आए हैं, सुनने आए हैं, समझने आए हैं, आप ये मत समझिए कि केवल नेता या कोई बहुत बड़ा मेहमान आने से ये प्रोग्राम बड़ा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिशन में ये काम करते ही नहीं। जो लोग आपके बीच में आए हैं उनको नागपुर पहुंचने के लिए 3 दिन लगे हैं। आपसे मिलने के लिए 3 दिन लगे सफर करते करते, अरुणाचल से, मेघालय से, नागालैंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से। इतने दूर से लोग पहली बार नागपुर में जमा हो रहे हैं। इसके पहले जयपाल मुंडा जी ने नागपुर में उनकी सभा हुई थी यशवंत स्टेडियम के पास में, पटवर्धन ग्राउंड पर। जब जयपाल मुंडा आए थे, आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से वो सभा की गई थी। जब नारायण सिंह उइके जी भी थे। साथियों, ये आपका बैनर है, आपका मिशन है। मैं किसी टाइप की बातचीत, किसी टाइप का एक दूसरे से बात करके डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कार्यक्रम हमको अब कंटिन्यू चलाना है, ये कहीं रुकेगा नहीं। आपके लिए जिसको खाना खाने जाना है वो चुपचाप अकेले हट के खाना खाएगा, अपने साथ 2 को नहीं ले जाएगा। किसी को पानी पीने जाना है वो पानी पीने चुपचाप जाएगा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे शिस्तबद्ध तरीके से आपको इस कार्यक्रम को करना है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ये चेयर्स कम पड़ जाती है तो एक भी टोपीधारी जिसने बिरसा ब्रिगेड की टोपी पहना है वो ये चेयर पे बैठेगा नहीं। उसकी जवाबदारी होगी वहां पे बैठने की। उसको धूप में बैठना है, क्योंकि ये सेना है। आप में उतनी ताकत होनी चाहिए। साथियों, कल एक साथी मेरे को पश्चिम बंगाल से आए, रात में शायद पहुंचे हैं या नहीं, पश्चिम बंगाल के साथी आइए। लोग पश्चिम बंगाल से आपसे मिलने आए, मामूली बात है कि ये समाज के सच्चे नेता है जो समाज के खातिर हर जगह जाते हैं। ये मिशन के लोग हैं। इधर बहुत सारे अपने जो कैडर है वो, और जो भी क्या बोलते हैं, जो या बीच जो कैडर बैठे हैं, सारे के सारे, चाहे वो लड़के। मेरे आप लोगों से विनती है, जो मिशन के कैडर है, सारे के सारे परेड में जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बीच से भी सब निकलेंगे। जो भी युवा जो यहाँ पे बैठे हैं वो खड़े हो जाए और वो जाके परेड ग्राउंड पे खड़े रहे। मिशन का कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां जहां से आए, आपसे विनती है कि आप लोग वो परेड ग्राउंड पे जाएंगे। उनका डिस्टेंस बढ़ाओ। अब एक बात ध्यान में रखिए, जितने मिशन के लड़के हैं, जो मिशन पे विश्वास करते हैं, यूथ है, वो परेड ग्राउंड पे जाएंगे। जिनको ऐसा लगता है वो समाज के लिए जीना, मरना और लड़ना चाहते हैं, वो परेड ग्राउंड की तरफ जाएंगे। और कोई भी टोपीधारा व्यक्ति यहां पर बैठेगा नहीं। मुझे दिखना नहीं चाहिए कि कोई आदमी बीच में बैठा है और वो बिरसा ब्रिगेड की टोपी पहना है। ये बिरसा ब्रिगेड और मिशन की इंसल्ट है, ये होना नहीं चाहिए। आप लोगों से विनती है कि अब जो बातें यहां से शुरू होने वाली है, जिस तरीके से विधिवत तरीके से हम लोग
इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वज, हमारे जो पुरखा है, जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, उन क्रांतिकारी लोगों के लिए, उनके अभिवादन के लिए ये परेड की जा रही है। क्योंकि ये जो मिशन है, ये केवल नेताओं के विचारों पे नहीं चलता है, ये शहीदों के विचारों पे चलता है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। हमारे शहीदों ने ही इस समाज को जिंदा रखा है। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो आप यहां पर बैठे नहीं होते। आज हम यहां बैठे नहीं होते। इनके सम्मान में ये सब हो रहा है। साथियों, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग, राष्ट्रीय स्तर के लोग आज नजर जमाए बैठे हैं कि नागपुर में क्या गतिविधि कर रहे हैं आदिवासी लोग। ये चाहते क्या है? इसी नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जिन्होंने आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी बोला है। इसी नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की दीक्षा भूमि है, जिन्होंने यहां पर सामाजिक क्रांति की है। और ये नागपुर जिसको आदिवासियों ने बसाया है, ये आदिवासियों का नागपुर है, ये गोंडवाना का नागपुर है। यहां पर आदिवासी, यहां के जो बचाने वाले लोग आदिवासी है। पहला इतिहास आदिवासियों का है। ये जो प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये जानबूझ के ये प्रोग्राम मुंबई में होने वाला था, उसके बाद दिल्ली में होने वाला था, लेकिन हम लोगों ने इसको नागपुर में किया, क्योंकि नागपुर से ही सभी समाज की सामाजिक मूवमेंट चलती है। यहां से मुस्लिम भाइयों का मूवमेंट चलता है, यहां से क्रिश्चियन भाइयों का मूवमेंट चलता है, यहां से बौद्ध भाइयों का मिशन चलता है, यहां से जैन भाइयों का मिशन चलता है, और यहीं से आरएसएस का भी मिशन चलता है। हम चाहते हैं आदिवासियों का भी मिशन यहीं से चले पूरे देश में। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भारत के आदिवासी, ये लोग कुछ समझते नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं है, ये लोग बिक जाते हैं, इनके नेता खरीदे जाते हैं, इनका आम आदमी कभी उसको कुछ समझता नहीं है, वो कुछ भी करने लग जाता है। ऐसी हमारे समाज की एक प्रतिमा बनाने की कोशिश की गई है। ये प्रतिमा को खत्म करना है। जिनको आप लोग देख रहे हैं, यहां केवल गोंड, प्रधान, कोरकू नहीं, पूरे देश के आदिवासी आए हैं। केवल एक जात या धर्म को लेकर हम काम नहीं कर सकते और ना ही लड़ाई लड़ सकते हैं। आप लोग इस सम्मेलन को पूरी ईमानदारी के साथ देंगे। यह सम्मेलन पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक प्रेरणादायी सम्मेलन है। मैं सिर्फ दो बात बताना चाहता हूं, फिर आखिरी में आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को शुरुआत करना था। मुझे ऐसा लगा कि मैं आके इन सब एक माहौल यहां पर बना दिया जाए, इसलिए मैं आपके बीच में आया। मैं भाषण करने नहीं, मैं बोलूंगा आपके साथ, लेकिन सब लोगों के बोलने के बाद एक साथियों एक बात बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ऐसा हलफनामा भेज दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। कुछ
कुछ साथी आरक्षण की बात करते हैं, कुछ साथी प्रमोशन की बात करते हैं। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं, अरे जब आप आदिवासी नहीं रहोगे तो आगे आपके बाल बच्चों को प्रमोशन की बात, संरक्षण की बात, तुम्हारी जमीन को बचाने की बात, तुम्हारी पहचान को बचाने की बात कैसे होगी? इसलिए एक शब्द लिखा हुआ है, इसको गौर से पढ़िए सब लोग, मेरे साथ दोहराओ। यह भारत के आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने की अंतिम लड़ाई है। ये बोलिए आप लोग, शुरू करो। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आखिरी लड़ाई है, तो ये याद रखिए, इसके बाद आपको लड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ मरने का मौका मिलेगा। आज भी आदिवासी लोग मर रहे हैं, कोई गोलियों से मारे जा रहे हैं, कोई भूख से मर रहे हैं, किसी से जमीन छीनी जा रही है, उसका सब कुछ छीनने का तरीका इस देश में चालू है। आप लोग, हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। उन सम्मान उन लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, जिनके खून के वजह से आपके बदन में अभी खून दौड़ रहा है, जिनके मरने की वजह से आप जिंदा है, जिनके पैदा होने की वजह से आज आपकी औलाद पैदा हो रही है, जिन्होंने जात को नहीं देखा, जिन्होंने क्षेत्र को नहीं देखा, किसी धर्म को नहीं देखा, केवल समाज को देखा है, ये वो शहीद है। ये फटू नेता नहीं है जिन्होंने समाज को धोखा दिया है। ये वो शहीद है जिनकी वजह से आपको आज यहां सम्मान से खड़े होने का मौका मिला है। मैं आप लोगों के बीच जब तक ये परेड खड़ी नहीं होती है, वो लोग वहां परेड करेंगे इनके सम्मान में, आपको यहां खड़े रहना है उनके सम्मान में। एक 5 से 10 मिनट का एटमॉस्फेयर जो बनेगा, हम विधिवत तरीके से इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ये तमाम नए लड़के हैं, कुछ संचालन कर रहे हैं, इनको किसी ने मौका नहीं दिया है। यहां तो नेता का बेटा नेता होता है, राजा का बेटा राजा होता है, लेकिन मिशन में समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व कर सकता है। ये बात ध्यान में रखें, यह है मिशन। यह संगठन नहीं है, यह मिशन है। ये जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं, ये जो लोग आपके बीच में खड़े हैं, ये अपनी जान जोखिम में रखकर समाज के खातिर बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झट रहे हैं। ये ऐसे बच्चे खड़े हैं उसमें जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, लेकिन समाज में काम कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। इधर वो ब्रह्मानंद दादा है, उनको कैंसर हो गया था, बेड पे किताब लिखा उसने। उसके मन से कैंसर का डर नहीं था, समाज का डर था, उसको समाज की चिंता थी। ऐसे लोग भी यहां मौजूद हैं। यहां मिशन के पूरे सीनियर लोग मौजूद हैं, हमारे वरखड़े दादा या बाकी और भी जितने लोग हैं, हर किसी का यहां पर सम्मान हम लोग शब्दों से ही कर सकते हैं। एक बार इन तमाम लोगों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप।
यहां से कमांड दी जाएगी। सब लोगों के डिस्टेंस, जितने कैडर खड़े हैं, सबका एक हाथ से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। सब अपने अपने को दूर करो, 1 फीट के अंतर में रहो। आगे पीछे से 1 फीट का अंतर रहना चाहिए। सब लोग बढ़ाइए, पीछे तक जाइए, ग्राउंड के पीछे पीछे जाइए। जो कैडर है पूरे ग्राउंड के पीछे पीछे जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर जाएंगे। ये कैडर पूरे ग्राउंड का एक मार्च करते हुए यहां तक आएंगे और मार्च करते हुए अपनी जगह पर जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि आदिवासियों में कोई संगठन नहीं बन सकता है। ये टोपी देख के कुछ लोगों को लगता है ये तो नक्सलवादी दिखते हैं। ये वो काम नहीं करते, ये सामाजिक सैनिक है। हमारे समाज की इमेज खराब करने में कुछ लोग लगे हैं। जहां आदिवासी शब्द आता है वहां नक्सलवादी शब्द बना देते हैं, उग्रवादी शब्द कर देते हैं। ये मणिपुर, नागालैंड में क्या हाल है? रोज मरते हैं लोग। जो गलत काम कर रहा है वो मर रहा है, यहां तक के ठीक है, लेकिन सीधा आदमी जिसका कोई दोष नहीं, निर्दोष लोग भी रोज मारे जा रहे हैं। आप लोग समझदार लोग हैं। जितनी जवाबदारी से मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं, मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा समझदार आप लोग हैं, और उतनी जवाबदारी और ईमानदारी के साथ में आप इस कार्यक्रम को लेके चलेंगे, शांतता बना के रखेंगे, ईमानदारी से एक एक जो वक्ता है, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो इस प्रोग्राम को आपके साथ में लेके चलना चाहते हैं, वो वक्ता आपके बीच में आए हैं। हमारे इंटरनेशनल गेस्ट भी आपके बीच में पहुंच रहे हैं। मैं उनको साथ में लेकर परेड पे जाएंगे। आप लोग इधर का ही मुंह रखेंगे, क्योंकि वो परेड घूमते घूमते इधर आएगी। यहां से कमांड देंगे सूरज, पूरे लोग उनको ऊपर लाइए, राजू अन्ना लाइए। यहां ईरान, फ्रांस, यूएन के सदस्य है कुछ, जो यूनाइटेड नेशंस में आदिवासियों का जो संगठन चलता है उसके परमानेंट बॉडी के सदस्य है, फुलमन चौधरी जी है। ऐसे लोग हैं जो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। साथियों, हम लोग सब इन मेहमानों का, पहले तो ये समझ लीजिए, ये पहला निर्देश है आपको कि ये गैदरिंग कैसी है। कुछ लोग नाम रख रहे थे, अरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है क्या, होता है क्या? अबे घर में बैठ के करता है क्या? थोड़ा बाहर तो निकल, वो डोब के बाहर निकलो। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। आप लोग इस मंच से जितने लोग खड़े हैं, परेड का कमांड होगा। जो लोग अपने अपनी जगह से, ये जो परेड है इसको कमांड करके पूरा ग्राउंड को ऐसा चलते हुए आएंगे, फिर ग्राउंड से चल के वो अपनी जगह पर आएंगे। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए आपके बीच में कितने लोग हैं, इस समाज के लिए लड़ने वाले कौन है, इस समाज को बचाने के लिए लड़ने वाले कौन है। ये सब चीजें आपके सामने एक विधिवत तरीके से, यहाँ हार फूल हम उन पूर्वजों को पिना के अगरबत्ती लगाने से उनको श्रद्धांजलि नहीं होगी, उनको सही
आदरांजलि, शहीद मरता नहीं है, उसको श्रद्धांजलि बोलते नहीं है। हम मानते हैं कि बिरसा मुंडा जिंदा है, टंट्या भील जिंदा है, राघोजी भांगरे जिंदा है, बाबूराव शर्मा के जिंदा है, कार्तिक उराव जिंदा है, जयपाल मुंडा जिंदा है, डॉक्टर अंबेडकर जिंदा है, महात्मा फुले जिंदा है, संभाजी महाराज जिंदा है, राघोजी भांगरे जिंदा है, हमारे शहीद जिंदा है। ये कोई मरे नहीं है। एक बात, हम इनको आदरांजलि देने के लिए पूरे विधिवत तरीके से हमारे बीच में जो इंटरनेशनल गेस्ट है, नेशनल गेस्ट है, इन लोगों के बीच सबसे पहले पूरे शहीदों को कमांड करेंगे। उसके बाद में जो गेस्ट है उनके लिए कमांड होगा। उसके बाद में जो मेहमान इनवाइटी है उनके लिए कमांड होगा। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके साथ बात करने वाले हैं उनके लिए कमांड होगा। जो मिशन के लिए रात दिन काम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ दिए, लोगों की गालियां सुनते हैं, लोगों से भीख मांगने जाते हैं समाज के लिए, भैया 500 रुपए दे, 200 रुपए दे, किसको करे जी? वो समाज के लिए एक अधिकारी के पास भीख मांगने जाते हैं और अपना अधिकारी बोलता है अरे बहुत दे दिए ना। अबे किसको दिया? गणपति का चंदा दिया? समाज के लिए क्या दिया? जिस समाज ने तेरे को नौकरी दी, जिस समाज ने तेरे को पहचान दी, जिस समाज के वजह से तेरे बदन पे कपड़े हैं, उसको क्या दिया? उसको क्या दिया? ये बोगस आदिवासियों का प्रश्न निकालते हैं। ये बोगस आदिवासी है, झूठे आदिवासी है, हम उनके साथ लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। गद्दार आदिवासियों के साथ कैसे लड़ोगे जो तुम्हारे ही समाज के हैं और तुम्हारे लिए सोचते नहीं है? कुछ लोगों को डर लगता है, हम आदिवासी है, मूलवासी है, यहां के मालिक है, ये बोलने से डरते हैं, अपने आप को वनवासी बोल रहे हैं। ये गांडूगिरी कहां से आ गई? अरे कोई आदिवासी बच्चा जिसमें बिरसा मुंडा का खून है, टंट्या भील का खून है, राघोजी भांगरे का खून है, बाबूराव शर्मा के का खून है, वो अपने आप को आदिवासी ही बोलेगा, वनवासी नहीं बोलेगा। और ये जो फौज आप देख रहे हो, कुछ लोग आदिवासियों को डरा रहे थे, अरे ऐसा मत बोलो, अबे देश हमारा है, यहां के मालिक है हम। ये नारा देखिए, यहां लिखा हुआ है सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालक है। जब तक के आप अपने आप को मालिक नहीं बोलोगे, टंट्या भील का हर एक सैनिक अपने आप को मालिक बोलता था, बाबूराव शर्मा के का हर एक सैनिक अपने आप को मालिक बोलता था। इसलिए धरती आबा बिरसा मुंडा को लोग आभा बोलते हैं। हाँ, मैं विधिवत तरीके से 2 मिनट के लिए सब लोग मौन धारण करेंगे। सबसे पहले वो क्रांतिकारी लोग, मिशन के कार्यकर्ता, हमारे सेनानी दादा दुर्गा मां साहब, रामेश्वर बेटेकर, दिनेश शेड़माके और अन्य साथी जो कोरोना के दौरान मारे गए, जो हमारे बीच में नहीं है, और वो तमाम शहीद जिनको हम नमन करते हैं, जिनके विचारों पे मिशन चलता है, हम सब लोग 2 मिनट के लिए अपनी जगह पे खड़े होकर प्रतिज्ञा लेंगे कि ये जो मीटिंग चल रही है यहां से, इस कॉन्फ्रेंस से, इसको गांव के, देश के गांव-गांव तक के पहुंचाएंगे, समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचाएंगे। 2 मिनट सब लोग मिलकर मौन धारण करेंगे और सामाजिक प्रतिज्ञा करेंगे। ऐसी मैं विनती करता हूं। नीचे मुंडी डाल के आंख बंद करके आपको सोचना है, समझना है,
और एक प्रतिज्ञा करना है, उनको सम्मान देना है, उनको आदरांजलि देना है।